सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी दे सकते हैं, और हत्ता कि इसमें एक और नई तब्दीली की गई है जिसमें यह है कि जिसके पास C3-8 शॉर्ट टर्म जो वीज़ा होता है तो वो भी जो अगर ये साजन प्रियंका का इम्तिहान देना चाहते हैं तो वो भी जाकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कोरिया में साबित होगा प्रोग्राम का जो लेवल टेस्ट होता है उसमें एक तब्दीली की गई है जो कि वो इम्तिहान देने के हवाले से है, उस हवाले से है। पहले दोस्तों, साबित होगा प्रोग्राम का जो साजन प्रियंका का इम्तिहान होता है तो वो कोरिया में जब ये 2008 से शुरू हुआ था तो ये सिर्फ हर जो ना हफ्ते के दिनों में से सिर्फ हफ्ते वाले दिन सिर्फ एक ही दिन होता था, जो कि आपको इमिग्रेशन के किसी भी सेंटर में जाकर खुद ही जाकर अपने हाथ से इम्तिहान देना होता था, जिसे कहते थे TBT टेस्ट। तो लेकिन लोगों के बढ़ते हुए रुझान की वजह से और इसे यानी कि जितने जैसे जैसे कोरिया में लोगों की तादाद बढ़ती गई, लोगों की इंटरेस्टिंग बढ़ती गई और एमिग्रेशन के कवानीन में भी तब्दीली होती गई कि इस चीज़ को कोरिया में जो लोग रहना चाहते हैं उन्हें कोरियन कल्चर को समझना चाहिए। तो फिर इसको मज़ीद आगे जो है ना, जो हफ्ते का दिन था उससे बढ़ाकर फिर इसे सोमवार से लेकर जुम्मे तक शुरू किया गया, जो कि लेवल टेस्ट सोमवार से लेकर जुम्मे तक किया गया। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो डे या नाइट काम करते हैं तो उन्हें हफ्ते के दिनों में भी काम होता है, तो उनके लिए उन्होंने कोरिया में ये सौल का एक एरिया है, सिटी है जिसे ख्वांगमोंगशी कहते हैं, वहाँ पर ये सेंटर बनाया गया जिसमें CBT का इम्तिहान होता था, जो कि लेवल टेस्ट का इम्तिहान जिसे कहा जाता है वो होता था। इसी तरह जब ये रुझान सारे कोरिया में बढ़ता हुआ देखा गया तो फिर इसको जो कोरिया का ग्वांगम्योंग जो कोरिया का जो थेजन सिटी है उसमें इसे फिर शुरू किया गया। यानी कि इस वक्त कोरिया के जो दो बड़े सिटी हैं इनमें भी अगर कोई बंदा हफ्ते ये सोमवार से लेकर जुम्मे वाले दिन इन 5 दिनों में से किसी दिन भी जाकर इम्तिहान देना चाहता है वर्किंग डेज में, तो कंप्यूटर के ऊपर जो CBT टेस्ट होता है तो आप इन 2 सिटीज़ में पूरे कोरिया में से जाकर दे सकते हैं। तो अब जो लोग हफ्ते को खुद जाकर अपने हाथ से इम्तिहान देते थे जिसे साजन प्रियंका कहते थे, तो उसमें जो लोग अप्लाई करते वक्त उन लोगों को सीट नहीं मिलती थी, जो कि क्योंकि कंपनी में हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है, कोरिया का ये रूल है, तो फिर वो लड़के इसी टाइम में जाते थे, तो इसलिए 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो ये लड़के मिस हो जाते हैं, उन्हें जगह नहीं मिल पाती। यानी कि समझ लें जैसे ही ये सुबह 9 बजे इनकी अप्लाई का टाइम स्टार्ट होता है, 1 मिनट से पहले कम अज़ कम 5 से 7 हज़ार बंदा अप्लाई करने की लाइन में खड़ा हो जाता है। तो सीटें मखसूस होती है तो जगह नहीं मिल पाती, तो इसलिए इन्होंने अब जो है ना कोरिया में जो ये जो 2 सेंटर मैंने बताए हैं, ख्वांगम्योंगशी वाला और थीजन वाला, तो इसमें भी अगर आप अपना एवोल्यूशन टेस्ट जिसे साजन प्रियंका कहते हैं, जो कि आप लेवल टेस्ट देना चाहते हैं, आप साबित होगा प्रोग्राम का जिसमें अपने आप का चेक करना चाहते हैं कि आपका लेवल कौन सा आता है, तो आप इसे हफ्ते वाले दिन भी जाकर दे सकते हैं और आप इतवार वाले दिन भी जाकर दे सकते हैं। ये जो कानून में तब्दीली की गई है ये कोरिया में 10वें महीने यानी कि 6 अक्टूबर 2024 से ये कानून लागू हो चुका है। तो इसके बाद से जब भी अब ये 11वां महीना है तो आपको अगर आप साजन प्रियंका का इम्तिहान देना चाहते हैं तो आप हफ्ते इतवार वाले दिन भी जाकर इन सेंटर्स में आप अपना लेवल टेस्ट दे सकते हैं, जो कि ये जो हफ्ते वाले दिन इम्तिहान होता था इमिग्रेशन लेती थी उसमें जगह ना मिलने की वजह से उन्होंने एक ये हल भी निकाला है। यानी कि कोरिया की ये एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी आदत और बात है कि जैसे ही कोई चीज़ का बर्डन महसूस करते हैं तो उसी लिहाज से फिर उनका जो शेड्यूल होता है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी कर देते हैं। तो इसके लिए जो आपका अप्लाई जिस तरह आप साबित होगा प्रोग्राम की ID बनाते हैं ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ID बनती है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए जो आप लेवल टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं उसी पे जाना होगा, जिसका नाम है www.kiiptest.org।
इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर तो जब आप अप्लाई करने लगेंगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन होती हैं, एक होती है CBT, एक होती है TBT। आपने देना है कंप्यूटर के ऊपर, तो आप CBT पे क्लिक करेंगे। जो आप दूसरे इम्तिहान की फ़ीस देते हैं इसकी भी बिल्कुल वही 38,000 वान फ़ीस है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये एक दिन में 4 शिफ्टों में इम्तिहान होता है। जिस तरह पाकिस्तान में EPS का इम्तिहान होता है, तो इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भी वो एक कंप्यूटर लैब बनाई हुई है, जिसके ऊपर वो आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके अंदर आंसर होते हैं, टिक मार्क लगाना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इन जो राइटिंग में होता है वो भी आपका 5 नंबर का उसी के अंदर लिखना होता है। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है तो वो एक अलग से किसी कमरे में जाकर वहाँ पर होता है। ये जो CBT का इम्तिहान होता है इसका पेपर किस टाइप का होता है, कैसे कैसे आप इससे अपना इस पेपर को हल कर सकते हैं, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वो भी आप देख लें। और इससे अपना जो आपको अगर उधर हफ्ते वाला दिन जाने का टाइम वहाँ पर सीट नहीं मिलती तो आप इसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जाकर इन सेंटर 2 में जाकर आप अपना जो आपका एवोल्यूशन टेस्ट होता है, जो साजन फ्यूंका का इम्तिहान होता है, तो यहाँ पर आप जाकर देकर आपका जो आपका लेवल होगा इसका भी रिजल्ट उसी तरह आ जाता है जैसे 8 दिनों के बाद दूसरे का आता है। तो इसके लिए जो आप आप इम्तिहान देने के लिए जाएंगे तो इसके लिए आपका पास आपका ID कार्ड होना लाजमी है। अगर वो नहीं है तो आपका पासपोर्ट, अगर वो भी नहीं है तो आपका जो वीगुगन साशल हागनसू होता है वो भी आप जो है ना ले जाकर अपना ये कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले भी दे सकते हैं। और हत्ता कि इसमें एक और नई तब्दीली की गई है जिसमें यह है कि जिसके पास C3-8 शॉर्ट टर्म जो वीज़ा होता है तो वो भी जो अगर ये साजन फ्यूंका का इम्तिहान देना चाहते हैं तो वो भी जाकर इसको अवेल कर सकते हैं। तो इस बारे में मज़ीद आपने मालूमात लेनी है तो 1345 पर भी कॉल करके मालूमात ले सकते हैं, वरना आप इसी साबित होंगे प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर जाकर इनका जो खुंजी सांग होता है उसमें भी आपकी इसमें डिटेल मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि नेक्स्ट ईयर 2025 से जो लोग अब आप क्लासें पढ़ेंगे तो आपको एक लेवल की हर क्लास का कोरियन 1 लाख वान भी देना पड़ेगा। उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।